नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में राहत के छींटे पड़ गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चल रही लू के बीच राहत के छींटे पड़े हैं। रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में 4 बजे के करीब धूल भरी आंधी उठी। इसके बाद गरज चमक के साथ बरसात भी शुरू हो गई थी। इसकी वजह से मौसम पूरी तरह बदल गया है। कोरिया में सुबह भी हल्की बरसात दर्ज की गई थी। राजधानी रायपुर सोमवार को दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई थी। दोपहर बाद यहां बादल छा गए, उसके बाद तेज आंधी उठी। इसकी वजह से सड़कों की धूल आसमान में छा गई। अचानक दृश्यता कम हो गई। बूढ़ा तालाब के पास प्रदर्शनकारियों के टेंट उड़ गए। वहीं कई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम बंद करना पड़ा। कुछ जगहों पर पेड़ों के डाल टूटने की खबर है। आंधी की वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली कट गई है। इससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। करीब आधे घंटे के बाद गरज चमक के साथ हल्की बरसात शुरू हो गई। भिलाई और कोरिया जिलों में भी बरसात हुई। आंधी पानी की वजह से तापमान भी कम हुआ। शाम तक प्रदेश के अधिकांश केंद्रों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो चुका था। इस बदलाव की वजह से लोगों को कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना बन गई है। वहीं मौसम विभाग ने एक दिन पहले संभावना जताई थी कि बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिले रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग के दक्षिणी भाग के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बरसात की भी बात कही गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली के ढांचे का आधुनिकीकरण होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए RDSS योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रस्तावित प्रीपेड बिजली सेवा का स्मार्ट मीटरिंग को फिलहाल केंद्र सरकार के स्तर पर ही टाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक हर्ष गौतम ने बताया कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार 60% राशि उपलब्ध कराएगी। विद्युत वितरण कंपनी का योगदान 30% का होगा और शेष 10% का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना को 2 चरणों में पूरा करना है। पहले चरण में बिजली लाइन उप केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मरम्मत से लेकर नई बिजली लाइन बिछाने और ट्रांसफार्मर आदि के काम होने हैं। योजना के दूसरे चरण में विद्युत प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस निर्णय से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही लाइन के अंतिम छोर तक बिजली उपलब्ध कराने में मदद होगी। अफसरों का कहना है कि केंद्र की RDSS योजना को 2024-25 तक पूरा कर लिया जाना है। इसकी वजह से वितरण क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में 5% की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार देर रात इसकी घोषणा की है। महंगाई भत्ते की यह दर 1 मई 2022 से लागू हो जाएगी। इस फैसले से राज्य सरकार के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को 2,500 से 7-8 हजार रुपए तक अधिक मिलेंगे। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के संगठन काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में खुशखबरी देने की घोषणा की थी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 1 मई को कैबिनेट में उनके महंगाई भत्ते पर फैसला होगा। मंत्रिपरिषद इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया तो कर्मचारियों में निराशा फैली। देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा इस बढ़ी दर के साथ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन का 22% हो गया है। अभी तक उन्हें 17% महंगाई भत्ता मिलता रहा है। यह दर 1 मई से ही लागू हो जाएगी। महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलित थे। मार्च में कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की थी। अप्रैल में कर्मचारियों के एक संगठन ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन की घोषणा की थी, जिसे वापस ले लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के में 2 साल बाद बाजारों में खुशी लौटते नजर आ रही है। कोरोना के 2 साल बाद ऐसा हो रहा है जब एक साथ 2 खुशियों से बाजार में जमकर उछाल है। राजधानी का पारा भले ही 45 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन ईद और शादी की तैयारी की खरीदारी के लिए बाजार लोगों की भीड़ से आबाद है।
शहर के बड़े व्यापारिक संगठनों का कहना है कि साल भर में बिक्री और केवल दीपावली में भी उस साल भर का 40% से ज्यादा का कारोबार हो जाता है। कोरोना के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब ईद और अक्षय तृतीया की वजह से पूरे साल भर और दिवाली के कारोबार से भी ज्यादा का व्यापार हो रहा है। छत्तीसगढ़ चैम्बर और कैट का दावा है कि 25 अप्रैल से अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो गया है। मई से शुरू हो रहा शादियों का मुहूर्त जुलाई तक है। शुभ मुहूर्त में कोई पाबंदी नहीं होने की वजह से हर सेक्टर में खरीदारी हो रही है। इसके अलावा शादी के सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार बेहद चमक रहा है। एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और कूलर की बिक्री बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का कहना है कि गर्मी के सीजन रायपुर व आसपास के एरिया में करीब 25 करोड़ का कारोबार होता था, लेकिन इस सीजन में यह 50 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। शादियों के लिए अक्षय तृतीया को सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इस वजह से लोग इसी सीजन में ज्यादा शादी कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बताया कि 2 साल बाद यह पहला मौका है जब राज्य भर में केवल इस सीजन में 50,000 से ज्यादा दोपहिया और 5,000 से ज्यादा कारें बिकेंगी। आमतौर पर दिवाली में ही इस तरह की बिक्री होती है, लेकिन इस बार इस सीजन में लोग हर तरह की गाड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बाजार में ट्रेंड भी बढ़ रहा है। छोटी गाड़ियों के बजाय लोग थोड़ी बड़ी या एक्सयूवी गाड़ियों की खरीदी ज्यादा कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के बीच जो है भिलाई का मौसम बदल गया है। भीषण गर्मी के बीच सोमवार शाम 4 बजे भिलाई में तेज आंधी और गरज चमक के साथ मौसम ने करवट ली है। इसके बाद यहां आधे घंटे तेज बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से 41 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटकर 36 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। इस थोड़ी देर की बारिश से जहां बाहर का मौसम ठंड रहा तो वहीं घरों के अंदर उमस ने लोगों को और अधिक गर्मी से परेशान कर दिया है। सोमवार को सुबह से ही दुर्ग जिले का मिजाज काफी गर्म रहा। यहाँ दोपहर 12 से 3 बजे तक तापमान 42 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं शाम 4 बजे के बाद मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शाम 4 बजे हल्का बूंदाबांदी के साथ मौसम सामान्य हो गया था। इसके बाद फिर शाम 4:30 बजे तेज आंधी चली और बारिश भी हुई है। यहाँ बारिश भिलाई और दुर्ग दोनों ही शहरों में हुई है, लेकिन कहीं पर बारिश तेज हुई तो कहीं सामान्य बूंदाबांदी होकर बंद हो गई है। हालांकि शाम का मौसम ठंडा हो गया है। बादल छाए रहने से तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।